बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह तबारक ताला के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा ठीक रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। बनानी बहुत आसान है। तो ये चीज़ें चाहिए कढ़ाई के लिए, मैंने ये 750 ग्राम चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके एक बरछल्ली में रख दें, इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ 3 पाव चिकन है मेरे पास और 3 पाव ही हमें टमाटर चाहिए। तो यहाँ जो मसाले चाहिए, मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून मिर्चों का पेस्ट लिया है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और अदरक है कुछ कटी हुई। एक कढ़ाई लेंगे। तो मैं यहाँ बिल्कुल देसी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से बना रही हूँ, तो मैं देसी घी का यूज़ करूँगी। आपके पास ऑयल घी जो भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ हाफ कप देसी घी ले लिया है। इसको गर्म होने देंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो जो चिकन हमने लिया था वो डाल देंगे। तो ये हो गया। बेसिकली हमें चिकन को यहाँ फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट तक चिकन को घी में फ्राई करेंगे। अच्छा जी, इसको इस तरह स्पैचुला चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। और ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। सिर्फ बेसिक मसालों से जो घर में हर घर में मौजूद होते हैं वही मसाले यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हमने टमाटर लिए हैं, टमाटरों का अगला पार्ट उतार देंगे। ये डंडल वाला होता है तो टमाटर डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। चिकन में पानी है तो इसकी स्टीम से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। कवर करके 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 6 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब तो इस तरह टमाटरों के छिलके उतार लेने हैं हमें। तो बहुत सॉफ्ट गलकर अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं और छिलका इनका अलग हो चुका है। तो इस तरह किसी चिमटे वगैरह की मदद से इसके छिलके उतार लेंगे, जिस तरह आपको सहूलत लगे। कोई कांटा भी ले सकते हैं छिलके उतारने के लिए। तो यहाँ मैं इस तरह सारे ही छिलके उतार दूँगी इसके। अच्छा जी, टमाटरों के छिलके उतार दिए हैं और इनको इस तरह मैश कर लेना है। तो इस तरह स्पैचुला की मदद से ही ये मैश हो जाएंगे, अच्छे गले हुए हैं। तो इस तरह मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे और फ्लेम हमें हाई कर लेना है। अब फ्लेम मीडियम से हाई कर लेंगे और इसको इस तरह पकाते जाना है। अब बाकी मसाले डाल देंगे। तो यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, डालकर मिक्स करेंगे। बहुत टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो घर में मौजूद चीज़ों से किस तरह आप बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ खुश्क मसाले डाल लेंगे, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए खुश्क मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून क्रश मिर्च ली है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। ये ऐड कर देंगे मसाले और मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स इसलिए डाले हैं कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगे। चिली फ्लेक्स से टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ाई का, और आगे चलकर जो हम मसाला यूज़ करने वाले हैं वो इसके टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगा देगा, इतना टेस्ट बढ़ा देगा। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है। यह दही लिया है मैंने 250 ग्राम बीट करके। दही फ्रेश वाली लेंगे, ताज़ा दही, ज़्यादा खट्टी ना हो दही, वो लेनी है हमें। और इसको बीट करके डाल देना है और इस तरह स्पैचुला चलाते जाना है जब तक पकने ना लगे। अगर आप छोड़ देंगे तो इस दही फट जाएगी, वो फुटकड़ियाँ फिर अच्छी नहीं लगेंगी, वो लम्स बने हुए बिल्कुल भी कढ़ाई में अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा जी, जब तक ये पकने ना लगे स्पैचुला इसी तरह हमें चलाते जाना है, मसलसल चलाते जाएंगे, रुकना नहीं है इस टाइम पे। तो यहाँ देख सकते हैं ये पकने लग चुका है। मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए, दही हमारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ मैंने जो मसाला डालना था वो है जी काली मिर्च, 1/3 टीस्पून, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा काली मिर्च डालेंगे। इस टाइम पे डालना बहुत ही बेस्ट रहता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर हम साथ ही डाल देते तो काली मिर्च का फ्लेवर दब जाता, वो टेस्ट नहीं आता जो इस टाइम पे डालने से आएगा। तो अब मैंने कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हरी मिर्चें ली थी,
इनको दरमियान में से काट लिया वो डाल दी, और हरा धनिया डाल दिया, और कटी हुई अदरक डाल दी। और यहाँ मैंने गरम मसाला डाला था, वो स्किप हो चुका है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला था मिक्स, तो आप डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी यमी सी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ऐसा दम देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने हरे मसाले डाले हैं इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार कढ़ाई हमारी तैयार है, और टेस्ट में इसका जवाब नहीं। तो किसी भी जब मेहमान आ जाए बनाएं तो इस तरह सर्व करें तो आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे, इतनी तारीफ़ें होंगे। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।